नमस्ते भारत, सलाम भारत, हेलो भारत। तो पहले मिलाते हैं आपको पहले प्रतियोगी से। ये है हमारी प्रतियोगी नंबर 1 सुपर्णा। मैं तो सोची नहीं थी सर फिर सांस ले लो। सास भी आई यहाँ पर? नहीं, सास नहीं, फिर हस्बैंड आए हैं, बेटा अच्छा, हस्बैंड है, बेटा भी आया जी। ये ग्रीन शर्ट हस्बैंड है, पिंक शर्ट मेरा बेटा है सौरभ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओह सर, अपना पूरा देखिए। ओह सर, मैं पागल हो जाऊंगी, हार्ट अटैक हो जाऊंगी। हाँ, अब तो हार्ट अटैक क्या हो रहा बोल रहे था। हो पतिदेव? ये बोल रही है मैं पागल हो जाऊंगी। अरे हम बोल रहे हैं भाईजान की जब पागले हो जाएगी तो जमशेदपुर ले जाए क्या करेंगे? आपके पास छोड़ देंगे। अरे मैं यही चाहती हूँ। आप एक पागल को झेलो। सर, ये सर, एक बार देख लूं सर आपको। सर, मैं वहाँ ऑडिशन देने गई थी ना सर, वहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्टर लगी थी। मैं वहाँ पर खड़ा होकर ऐसे, पीछे से कोई बोला कि आंटी। आंटी बुलाया? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंटी तो कोई बात नहीं सर, आप शादीशुदा नहीं हो बोल के आप सलमान हो, मैं शादी कर ली तो आंटी हूँ। कोई बात नहीं सर, चलेगा। लेकिन मैं ना सच में पागल हो जाऊंगी यार। फिर ना सर, सब पीछे से बोल रहे थे आंटी जरा सलमान जी का ना चेहरा पोछ दो। मैं पोछ दी। क्यों ना पोछूं? अब जाते जाते सर छोड़िए। ओह सर, मैं तो अपने आप को जवान महसूस कर रही हूँ सर। 47 भूल गई मैं। सर सच में सर, अब मेरी नजर नहीं हट रहा सर। आज आप अकेली खेलोगी ना? नहीं नहीं यार, सही में। हाँ? नहीं, कहाँ नहीं, कब बुलाने का मौका ही नहीं दे रही आप उनको। अरे सॉरी सर, कान पकड़िए सर। तो बुलाओगे? हाँ सर, बुलाइए बुलाइए बुलाइए। आइए बुलाते हैं प्रतियोगी नंबर 2 को। मेरा नाम गौतम कुमार मिश्रा है। मैं विधाननगर ईस्ट पुलिस स्टेशन में काम करता हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर का। मैं जब काम करता हूँ तो काम भी करता हूँ और फन भी करता हूँ। जब डिपार्टमेंट में आए हैं, सर्विस में आए हैं तो काम देना ही पड़ेगा। उसमें काम के अलावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन काम के अंदर मुझे फन को ढूंढना है। वो तो फन का झुड़ी है, क्या बोलूं, पैकेज, फुल पैकेज है। मैं मस्ती करके काम करता हूँ, इसलिए मैं कभी टायर्ड नहीं होता। प्लीज वेलकम गौतम कुमार मिश्रा फ्रॉम कोलकाता। थैंक यू, आपने मुझे 4 स्टेप दे दिए दबंग 3 के लिए। आप बोलेंगे 4 क्यों, 40 दे दूंगा तो आप पुलिस में हो सर। वारंट लेके आए हो? किसका, आपका खिलाफ? तो आप एकदम पुलिस स्टेशन के अंदर स्टार हैं, एकदम पॉपुलर, एकदम। क्या बोल रहे हैं सर, स्टार तो आप हैं। हाँ वो तो, आप हाँ, तो छोटा स्टार मोटा, हैं। हाँ। हम आपके दिए से निकलता हुआ थोड़े से आल जो रस्सी निकलती है उससे जो मिलता है वही करते हैं हम। जैसे जैसे किक, मतलब किक मिल जाए। जैसे हमारे पुलिस स्टेशन में, पुलिस का तो काम आप जानते ही हैं कितना स्ट्रेसफुल है, लेकिन हम क्यों करते हैं? उसमें किक है, उसमें किक है। अच्छा। तो एक बात मैं आपको सर बोलना चाहता हूँ जी। हार्ट ब्रेक और हार्ट फेल में फर्क क्या है? एक शादीशुदा आदमी मोबाइल के रख के नहाने चला गया,
नहाने के बाद बाहर निकला, देखा टेबल के ऊपर मोबाइल नहीं था। हार्ट ब्रेक हो गया। हार्ट फेल हो गया। हार्ट ब्रेक हो गया। उसके अच्छा। बाद सुनिए ना सर जी, हाँ। जब भी वापस घूम के देखा वो मोबाइल उसका बीवी के हाथ में था। हो गया ना फेल। ये कहाँ से लाए हो यार आप ये? और भी है सर। और भी है? नहीं, ये तो सुनाना ही पड़ेगा, और भी सुनाओ। वाइफ, वाइफ। इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बस किससे पूछ रहे हैं आप? सॉरी सर। क्यों बोला ये? Next. हाँ, क्यों बोला ये भी है? नेक्स्ट। हम लोग क्या जानते हैं, जो हर कामयाब आदमी है, उसके पीछे कोई ना कोई औरत का हाथ होता है। सुना ये है बात आपने? सही बोली। सभी भी जानते हैं ये बात सही। हर कामयाब आदमी के पीछे सुना है। उसका बीवी होता है, बहन होता है, माँ होता है। हाँ। ये कभी आपने सुना है? हर नाकामयाब आदमी के पीछे भी लड़की होता है। हाँ होता है ना, होता है। तो उसके भी एक होता है रीजन है। हाँ हाँ एक आदमी हाँ कामयाब होने के लिए सुबह घर से निकलता है, हाँ। बीवी पीछे से बोलता है जल्दी वापस आना। कामयाब होगा? समझ में नहीं आया कुछ। कुछ समझ में नहीं आया। नेक्स्ट। लेकिन सुनिए सारे सुनिए। लेकिन सार और हम मैं एक ही नैये में बैठे हुए हैं। कि उन्होंने भी शादी नहीं किया, मैंने भी शादी नहीं किया। आपका चांस है और इनका चांस बन गया। वाह यार, तुम्हारे पास तो खजाना है। अभी तो कोयला निकला आपके लिए, हीरे भी हम वेट करके रखे हैं, उसको भी पेश करेंगे आपके सामने। वाह ये क्या मुस्कुराहट सर का। उफ। अरे इतना पापी भी मत लीजिए। क्यों नहीं ले, हस्बैंड परमिशन दे दिए तेरे को, जो करना है तू कर। बॉस चले तो मैं रह जाऊंगी सर के साथ। लेकिन अरे मैं तो सामने से जज वकील सब लेके आया हूँ, मेरे को किसी से क्या डर है। आपका हस्बैंड ने परमिशन दिया, उनका मम्मी तो नहीं दिया ना? नहीं, मम्मी तक जाए क्यों जा रहे भाई? माँ बेटा मान जाए, मम्मी भी दे देगी, आप टेंशन मत लो। आपका चांस है और इनका चांस बन गया आज। ओह माय गॉड। चलो आ जाएं। गौतम, आपके साथ कौन आया है? मेरे पापा और मेरा फ्रेंड, दोस्त मेरा। चलो, आज का 10 का दम होगा सुपर्णा सिंह वर्सेस गौतम कुमार मिश्रा। अच्छा, ये दोनों खेलेंगे, उसके बाद भी खेल जारी रहेगा और खेलने आएंगे मशहूर डॉक्टर और एक सुपर सिंगर। ये नेहा जी, आइए। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। Really? या गिव मी योर हैंड प्लीज। गिव मी योर हैंड या। कॉकरोच मर गया लेकिन टाइगर जिंदा है। रेडी आप लोग? आइए शुरू करते हैं 10 का दम। 10 का दम में कुल मिला के 3 राउंड होंगे, जिनमें से पहला राउंड है 5 का पंच, जो कि एक नॉकआउट राउंड है। इस राउंड में 5 सवाल, आप दोनों अपने अनुमान इंडिया मीटर पर सेट करेंगे और जिसका अनुमान इंडिया की 100 से ज्यादा करीब होगा वो जीतेगा 1 पॉइंट और 20,000 रुपए। और जिस प्रतियोगी के ज्यादा अनुमान करेक्ट होंगे वो हो जाएंगे लाइट ईयर्स अहेड
और खेलेंगे हमारे साथ अगला राउंड। और इस राउंड की जमा पूंजी दूसरे राउंड में 10 गुना बढ़ सकती है और तीसरे में 100 गुना। और ऐसे में आप जीत सकते हो पूरे 1 करोड़ रुपए। आज इस राउंड में आपको एक मौका मिलेगा मदद का, जो है परिवार प्रतिशत। ठीक है, रेडी? चलिए खेलते हैं 5 का पंच। तो 20,000 रुपयों के लिए आपका पहला प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत अविवाहित भारतीयों ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को पहली बार किस करने से पहले उनसे परमिशन ली है? What percent of unmarried Indians have taken permission from their boyfriend or girlfriend to kiss her or him for the first time? आपने लिया सर कभी? इनको तो सब अपना मुंह बढ़ा देंगे, परमिशन इनको लेने की जरूरत क्या है? क्या भैया ऐसे बोल रहे हैं कि आपका मुंह नहीं, ये प्लेग्राउंड है। उतरते ही लग जाए छक्के चौके लगाने। ठीक है चलो गेम ही खेलते हैं। तो आपकी लव मैरिज हुई है ना? जी हाँ? हाँ जी। परमिशन लिया था किस करने के लिए? हाँ, मेरा हस्बैंड तो बहुत उस समय बहुत डरते थे, और क्योंकि जानते तो है ही ना वो कि पूरा पागल टाइप का है। तो किसने परमिशन लिया? हम ही से पूछे पहले लेटर में, आई वांट टू किस यू। और वो लेके ना मैं शादीशुदा भाभी लोग को ना पढ़ाती थी। किस का मतलब क्या होता भाभी? तो उनको हम बोले कि क्या लिखते हैं? आई वांट टू किस यू, तो नया नया वर्ड लिखते हैं, समझ में नहीं आया। तभी बोले अरे यार तेरे को समझ में नहीं आया, छोड़ हम लोग आप बताओ क्या लिखा, गंदा बात लिखा ना, फिर उसको बताएंगे हम। तो फिर वो बोले अरे इसका मतलब होता है चुम्मा। चुम्मा दे दे, चुम्मा। लेकिन जब किस हुआ तो फिर वो वाला बात याद नहीं है कि कब किस हुआ और कब किस हुआ। मतलब मिस को किस किया गया। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए। क्या बात है जान, बहुत लेट कर दी। नहीं, घर से तो मैं ठीक ही निकली थी, लेकिन ना थोड़ा सा तैयार होकर जब निकली ना तो फिर ना मम्मी को डाउट हो गया। ये तो उन दिनों की बात है कि जब मैं क्लास 6-7 में पढ़ती थी। मेरे हस्बैंड अरुण जी हमारे गली मोहल्ला में वो आते जाते थे। अरे चाचा राम राम, कैसे बने? तो ये मेरे को देखते रहते थे, बोलते कि इस तरह क्या उनका स्टाइल था, पूरा हीरो टाइप का स्टाइल था उनका। अरे कम से कम अपना नाम तो बताते जाओ। अपना मजा लेते लेते स्कूल जाना आना, इस तरह से मेरा वो स्कूल में चला। क्या बात है भाई, स्कूल में नहीं, ये मेरा बहुत दीवाना थे मेरे केस का। तो ये देख कर बोलता है यार तुम हो अकेले, हम भी अकेले, मजा आ रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये अचानक से मेरे को प्रपोज कर डाले। मैं बोली कि इस दिन का तो मैं इंतजार कर रही थी। उसके बाद पहला बार मैं उनको यूं लपेटी, प्यार गजब की चीज। अब बोली कि जरूर, और मैं बहुत खुश। मजेदार बात ये है कि आज इस उम्र में दोनों बच्चे भी पास में नहीं रहते, अपने अपने जगह वो लोग पढ़ रहे लिख रहे। ये आज हम दोनों हैं तो फिर से वो 90s का सीन को हम लोग दोहराते हैं, एकदम याद करते हैं और फिर जीते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि कितने प्रतिशत अविवाहित भारतीयों ने अपने प्रेमी या प्रेमिका को पहली बार किस करने से पहले उनसे परमिशन ली है? और आपका समय शुरू होता अभी। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो।
गौतम ने लगाया है 61% पर, सुपर्णा ने लगाया है 35% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। कम ऑन रोलू द गोलू। वाह, जीत गई आप 20,000 और पहला पॉइंट जीत गई। सर थोड़ा सा छू लीजिए सर, करंट आ जाएगा सर। 47% इंडियंस ने परमिशन लिया है किस करने के लिए। अच्छा, ये एक बार परमिशन ले हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए या बार बार लेनी नहीं पड़ती जी, है? एक बार चालू हो जाने के बाद तो शुरू हो जाते हैं। उसमें टेंशन नहीं है। आजकल तो बहुत बच्चे लोग तो पूछते भी नहीं हैं, धीरे धीरे मुंह लेकर के जाते, गाल सटाते, निकल जाते। बाकी लोग तो आजकल फैशन हो गया है। सर आप देख लेते हो ना तो उसी में बाप रे बाप खुशी। बीच बीच में देखा करो सर, मेरे को एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं कि क्या है आप लोगों का अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी झूठ नहीं बोला है? What percent of Indians have never told a lie? झूठ बोलते हो आप? बोला सर। हाँ, कब बोला था झूठ लास्ट? झूठ बोलना पड़ता है, मतलब जब ड्यूटी चल रहा है तो आग लग गया, ऐसे ऐसे सो रहे हो तुम, नहीं नहीं नहीं, सोने से जगह था, वो झूठ बोलने मतलब ऐसे अच्छा। में, ऐसे में झूठ नहीं बोलता। बहुत अच्छे। मैं सर झूठ पसंद नहीं करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि झूठ ना बोलो, लेकिन कभी कभी जब मेरे ऊपर आ जाते हैं तब मैं बोल देती हूँ। ओह माय गॉड। चलो, सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी झूठ नहीं बोला है, और आपका समय शुरू होता अभी। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। सुपर्णा ने लगाया है 13% पे और गौतम लगाया 14% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं भारतीय who have never told a lie, कभी झूठे नहीं बोले। कम ऑन रोलू द गोलू, एक्सपोज करो इनको। बाईस %। आप जीते ये पॉइंट गौतम। अच्छा, पहला झूठ ना माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं। जब टेलीफोन आता है घर पे तो बोल दो पापा नहीं है घर में, मम्मी कहीं गई है। फर्स्ट झूठ। और वो झूठी पकड़ा भी जाता है। किसने आया, सपन जी घर में है तो वो बोल रहा है, पापा बोल रहे हैं पापा घर में नहीं है। दो अनोखे प्रतियोगी गौतम एंड सुपर्णा दोनों 20-20 हजार रुपए जीत चुके हैं। अब ये खेलेंगे अपना तीसरा प्रश्न। सर, लेकिन एक बात सर, ये खेलते खेलते मैं आपसे भी एक सवाल पूछूंगी। अब मैं अपने स्टाइल से सवाल पूछूंगी, आप अपने स्टाइल से जवाब दीजिए, ठीक है? हे कब तक जवानी छुपाओगे राजा, अरे मुझको अब कितना तड़पाओगे राजा, कभी तो किसी के अब दुल्हा बनोगे, क्या मुझसे शादी करोगी, क्या मुझसे शादी करोगे? आप जवाब दीजिए सर। जवाब ये देंगे, कुछ है? ना सर। मेरे बोलने का मतलब है लाइसेंस ऐसे मिल गया हो कि पुराना गाड़ी भी छोड़ने पड़ जाए। नहीं नहीं, वो गाड़ी 2 व्हीलर पुराना- का लाइसेंस था, ये 4 व्हीलर का है।
गाड़ी चाहे कितना ही पुराना हो, गाड़ी चाहे कितना ही पुराना हो, हस्बैंड हस्बैंड ही होता है, वो अपना ही होता है। तेरे को तो कपिल शर्मा की जगह लेनी चाहिए। ये वापस से रिपीट करो। गाड़ी चाहे कितना ही पुराना हो, हस्बैंड हस्बैंड ही होता है। अच्छा देखो कैसे मैंने जी बोलता जी है। हाँ। वो पुराना और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जरूर करेंगे सर, कीजिए। वक्त दीजिए। अच्छा ओके ओके सॉरी। तो आपका तीसरा प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि उनमें ट्यूब से बचे कुचे टूथपेस्ट निकाल पाने की अनोखी कला है? What percent of Indians feel that they have the unique talent of squeezing the remaining toothpaste out of the tube? On your marks, get set, ready, go. तो सुपर्णा ने लगाया है 66% पर और गौतम ने लगाया 47% पर। कम ऑन रोलू तो गोलू, बता दो ऐसे कितने कलाकार लोग हैं? एकदम लेकिन थोड़ा देख के रोलू दा गोलू, बने रहने देना मम्मी पापा का थोड़ा बीच में। नीचे 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 करंट एनर्जी। कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? नो सर। कुछ पर्सनल कुछ? यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए इसमें, क्योंकि बने रहने के लिए तो आगे ही बढ़ना पड़ेगा ना। देखते हैं। तो इन्होंने 2 सही अनुमान लगाए, अगर इन्होंने तीसरा सही अनुमान लगा लिया अभी तो फिर ये खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। ओके चलिए चौथा सवाल पूछ लेते हैं आपसे। चौथा प्रश्न आपका ये है कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय हनीमून पर नहीं गए हैं? What percent of married Indians have not gone on a honeymoon? आप सर? मतलब हुआ ही नहीं मेरा। सवाल ये नहीं कि आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, सवाल ये है कि आप हनीमून पे गए हो कि नहीं गए? सर शादी हुआ नहीं, मेरा शादी हुआ नहीं तो हनीमून कैसे बनेगा सर? और मून भी कैसे हानि बनता है ये मुझे पता भी नहीं चला अभी तक। मून रहता है इतना ऊपर, हानि रहता है इतना नीचे, लोग बुलाते हैं हानीमून हानीमून हानीमून। अरे हानि कैसे मून होता है पता नहीं, सही कि नहीं? सर आप ये जवाब दे दीजिए सर। मैं कुछ सोच पत्ता रहा हूँ कि खुलेगा अगर सर? मुझे नहीं एक खून पता। माफ होता। पूरा भेद निकाल दो। हनीमून, हनीमून मून हनी हो सकता है हनी सो सकता है। लेकिन हनीमून हनीमून कैसे हो कैसे हो सकता है? चलो ऑब्वियसली इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस है नहीं हनीमून में। आपका सर? मेरा भी नहीं है। ओके। हनी का एक्सपीरियंस है हाँ सर। लेकिन मून का अभी तक हुआ नहीं। अब मेरा भी ह्यूमर आप ही की तरह हो रहा है धीरे धीरे। इतना प्रभावित हो गया मैं आपके ह्यूमर से कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप जैसे जोक में क्रैक करूं, है ना? एकदम। आप मैं सर, मेरा हनीमून की एक अलग कहानी है सर। बताओ। शादी तो हो गई। हाँ। शादी होने के बाद जब ये मेरे पास आए तो बड़ी रोमांटिक होके मेरे को बोले, आज
आज मैं तेरे को कुछ दे नहीं सकता, वो तो मेरे को मालूम था ही। हमने छोड़ी ना, तो दुखी मत है। बोलते नहीं नहीं, आज तुम कुछ मांगो। तो हम बोले कि ठीक है, जब ऐसे बात है तो आपको ना, हमको ना अभी शिमला ले चलिएगा हनीमून कराने। ये बोले ठीक है। लेकिन वो शिमला जाने का प्लान मेरे को, मेरे बच्चे जब क्लास 8-9 में थे तब मौका मिला सर। तो मेरा हनीमून का मजा कुछ और था। हनी भी था, मून भी था, चम्मच भी था, साथ में कटोरी भी था। मेरा वो दोनों नन्ना मुन्ना, हम लोग गए तो शिमला। शादी के कितने समय बाद गए आप शिमला? हमने 16-17 साल हाँ? बाद, 16-17 साल बाद 16-17 साल बाद आप शिमला गए हो हनीमून के लिए? जी गए सर। वही मॉल रोड में थोड़ा सा जैसे बच्चे आगे पीछे हो जाते थे, हाँ। तो ये बोलते थे देखी तेरे शिमला घुमा दिए ना हम। हम अब क्या, तो बहुत लेट हो गया। सुनना वैसे क्या हुआ, क्या हुआ था ऐसे ऐसे। अच्छा, ये दो मुस्टंडे आ गए थे क्या? हाँ हाँ, इनको भी लेके गए थे, इनको हाँ, घर छोड़ लेके के गए। थे? नहीं, मैं बच्चे छोड़ के कहीं नहीं जाती हूँ। आप अपने बच्चों को छोड़ के जाते हो कहीं पर, या साथ लेके जाते हो? सर मेरा बच्चा अभी तो हुआ नहीं सर। अरे शादी, हनीमून और बच्चों से क्या रिलेशन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शादी और बच्चों का क्या कोई रिलेशन कोई रिलेशन नहीं है। आप तो इस जमाने के हो। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं सर, ठीक है भाई। वो मुझे फ्लैशबैक में चले गए। फ्लैशबैक में गए आप? गुदगुदी हो रही उनको। चीज हो सर आप। I love her. तो सवाल ये था कि कितने प्रतिशत शादीशुदा भारतीय हनीमून पर नहीं गए हैं। आपका समय शुरू होता है अब। सुपर्णा ने लगाया 57% पर और गौतम ने लगाया 16% पर। आए देखें कि ऐसे कितने प्रतिशत भारतीय हैं जो कि हनीमून पर नहीं गए हैं। नीचे 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 ऊपर जा, गोलू ऊपर जा, बात नीचे नीचे ऊपर ये बोले ना ऊपर जा, ऊपर 53%। तो 60,000 रुपए जीत चुकी हैं सुपर्णा, और अब सुपर्णा खेलेंगी मेरे साथ अगला राउंड। लेकिन आपके पास एक सवाल बचा है। आप दोनों का आखिरी सवाल इस राउंड का है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों की सबसे पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला है? What percent of Indians consider रसगुल्ला as their favorite sweet dish? आपका है सर? हाँ, आपका रसगुल्ला है? मेरा है रसमलाई गुलाब जामुन, वो भी काला वाला। काला वाला। उफ, रसगुल्ला जो कंपटीशन होते हैं ना, जी जैसे अमेरिका में पिज्जा और बर्गर यूज होता है, बर्गर यूज होता है, हाँ। यहाँ पर हमारे रसगुल्ला गांव में होता सर, बिहार में। बिहार में होता है। हाँ, के कितना रसगुल्ला खाइबा, बाल्टी लेके बैठ जाता है सर। हाँ। दोनों हाथ से देखा बा। जब बाद में पता चलता कि कोई 58 खा लिया है, वो तो तारा ढेर हमार है 62 गो। खा लेता है सर, सच में, मैं मजाक नहीं कर रही। आप पूछ लीजिए। तो अभी सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों की सबसे पसंदीदा मिठाई रसगुल्ला है। आपका समय शुरू होता है अब। सुपर्णा ने लगाया है 31% पर और गौतम ने लगाया 53% पर। आए देखते हैं कि
कितने प्रतिशत भारतीयों का फेवरेट स्वीट डिश है रसगुल्ला? कमान रोलो। रोलू क्या कर रहा है? नीचे 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 बस 31 पे लगाया, 26 निकला है। तो आप जीत चुकी हो पहला राउंड, यानी कि आप अब खेलोगी मेरे साथ अगला राउंड। सेलिब्रेट करना चाहोगी आप? मैं पहले मेरे बेटा को गला लगाना अच्छा, चाहूँ। पहले गले लगा लो। आजा बेटा। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। आला पानी। ये आपके लिए है 20,000 रुपए का चेक। बड़ा मजा आया था। आप इधर आइए, खेलोगे आप? नहीं सर, आप ले चलिए सर। आइए आइए आइए। थैंक यू सर। हाँ सर, आप देखते हो ना ऐसे मेरे को? ऐसे करके देखते हो ना मेरे तरफ? हाँ? अजीब सा लगता है सर। ऐसे ही देखते रहिएगा सर। तो सुपर्णा अब खेलेंगी हमारे साथ 10 गुना दम। रूल समझा देता हूं मैं आपको। 10 गुना दम राउंड में हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल। इस वक्त आपकी पूंजी है 80,000 रुपए। तो पहले अनुमान पर आपकी पूंजी हो जाएगी 1,60,000, यानी कि 2 गुना। दूसरे सही अनुमान पर 4 गुना, यानी कि 3,20,000। फिर 6 गुना, यानी कि 4,80,000 रुपए। फिर 8 गुना, यानी कि 6,40,000 रुपए। और फिर 10 गुना, यानी कि 8 लाख रुपए। लेकिन इंडिया मीटर पर वो अनुमान वाली खिड़की अनुमान है, वाली खिड़की। वो छोटी होती जाएगी। पहले सवाल पर 50, दूसरे पर 40%, तीसरे पर 30, चौथे पर 20 और फिर 10। पांचवे पर 10। अच्छा, जैसे ही आपके 3 सही अनुमान हो जाएंगे, आपको मिलेगा वो सुपर सवाल जो आपकी इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकता है। अच्छा, इस राउंड में 2 बार मदद ले सकती हैं आप। जी। अंदाजा अपना अपना, यानी कि ऑडियंस की मदद, और दमदार दायरा जिसके अंदर सही जवाब छुपा हुआ है। जी रेडी हैं आप? जी। तो चलिए खेलते हैं 10 गुना दम। आपका पहला प्रश्न है 1,60,000 रुपयों के लिए, और खिड़की है 50% की। प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को टाई बांधनी आती है? What % of Indians know how to knot a tie? आपके हस्बैंड टाई पहनते हैं? पहनते हैं बहुत कम, मतलब बहुत कम। हाँ, वो हुक वाली टाई पहनते थे या वो बांधने वाली टाई पहनते थे? वो फिक्स रहता है, जो डब्बा से निकालो और गला से डाल लो, क्योंकि मेरे को आते ही नहीं बांधने। आपको नहीं आती बांधने टाई? चलो आपको टाई बांधना सिखा दें। हाँ जी, सिखा दीजिए। आइए, टाई लाओ। ये जी जी ठीक है, जी। ऐसे इधर ये ऊपर, जी ये इसको घुमा दो ऐसे। नहीं होगा सर। तो ये बस पीछे, करिए। ये पत्ता वाला पीछे, ये पतला वाला ऐसा, पीछे। अच्छा अच्छा। ये इसको ऐसा किया, हाँ, फिर इसको ऐसे यहाँ से करके। निकाला और ये टाई बन गया। देखिए तो, देखिए। करेक्ट है। खुल गया। नहीं सर, ये तो खुल गया। जाने दीजिए सर, जितना भी सीखी ना, इसके बाद सर हस्बैंड कुछ मानता हूँ। बोलेंगे ना,
ये ओहो क्या स्टाइल है देखिए जी। ओहो, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम अरे रुक जाओ। मेरी कसम। सब कुछ याद आया? नहीं कुछ नहीं याद आ रहा। सर मेरे को तो जिंदगी भर याद रहेगा सर। ऐसे ही बांधते रहो सर। हाँ हाँ। ये अब इसको ये ऊपर ले। वाह वाह सर याद रहेगा सर। वो बाद में बताऊंगी सर। सर ये रहने दीजिए कुछ देर। वो रहने दूं? ओके चलो वो रहने दो। ओहो, चलिए तो तैयार हैं? जी चलिए सवाल ये था कि कितने प्रतिशत भारतीयों को टाई बांधनी आती है? ये 50 का खिड़की है ना, अभी भी नहीं आता बहुत लोगों को, मेरे जैसे बहुत लोग को। आपने लगाया 10% से लेके 60% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या बोलते हैं कि कितने प्रतिशत भारतीयों को टाई बांधने आती है? आती है। बाबा जय रुक जा भाई रुक जा। नीचे 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 नहीं आ रहा। नीचे नीचे नीचे। एक परसेंट दीदी यार यार। क्या बची हो? 1% से बची हो? दुआ है आपका सर। 1% से बहुत क्लोज बच गए 50 का खिड़की में। तो आप जीती हो 1,60,000 रुपए। अभी सेकेंड प्रश्न ये है जो कि 40% की खिड़की में खेलोगी और 3,20,000 रुपयों के लिए खेलोगी आप। तो आपका अगला प्रश्न ये है कितने प्रतिशत भारतीय बचपन में गर्मी के छुट्टियों के दौरान कभी पढ़ाई नहीं करते थे? What percent of Indians in their childhood did not study at all during their summer vacation? करते थे एक रफ अनुमान लगाइए। 10%। आपके बच्चे पढ़ते थे? हाँ मैं पढ़ाती थी सर, छोड़ती नहीं थी। पढ़ाई जरूरी है सर। मम्मियाँ तो मार मार के पढ़ाती है, हम भी कमती मार नहीं खाए। नहीं पढ़ाई लिखाई सीरियस होना चाहिए। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर। चलिए 18% से 58% पर आपने सेट कर दिया। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। कमान रोलू द गोलू। नहीं है। अरे बाबा रे बीच में रहो। नीचे 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 रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 39% आप जीत चुकी हो 3,20,000 रुपए। बहुत अच्छे जा रहे हो, बीचों बीच मारा है आपने ये। अब आपका तीसरा सवाल। सर जी अब ये सवाल थोड़ा देर छोड़ दिए सर, पता नहीं सवाल क्या होगा आगे, तो छोड़िए। एक रोमांटिक थोड़ा गाना पे चलिए सर, थोड़ा डांस कर लेते हैं। बहुत सर, थोड़ा वो आप लोग इंग्लिश स्टाइल में डांस करते हो ना ऐसे ऐसे करके, वो मुझे नहीं आती सर, थोड़ा सा सिखाते सर। उफ, कौन सा गाना पे है आप? कोई भी गाना जो स्लो स्लो गाना? हाँ मैंने थोड़ा प्यार रोमांटिक, मैंने कोई मन नहीं देख रहा, कोई सब आंख बंद करके आई 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 आई। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं। जाने क्या बोले मन डोले सुन के बदन धड़कन बड़ी ज़बान।
अब आपका तीसरा सवाल होगा। अगर आपने इसका सही अनुमान लगाया तो आपका सुपर सवाल खुल जाता है 30% की खिड़की पर 4,80,000 रुपयों के लिए। प्रश्न ये है कि कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं को जब लड़के वाले देखने आए तो उन्हें गाना गाने को कहा गया था? What percent of Indian women have at least once been asked to sing when कहा a गया prospective groom's family came to see them? मेरे को नहीं सर। आप तो भाग के कियो शादी। नहीं, मैं गाना गाती थी सिर्फ उनके लिए, वो इशारा रहता था। अच्छा, हाँ, मैं मदद लेना चाहूंगा सर। आप मदद लेना चाहोगे जी, इसमें? जी। कौन सा वाला लोगे आप? वो ऑडियंस वाला ले लेते हैं। अंदाजा अपना अपना। कम अंदाजा ऑन अपना ऑडियंसेस, प्रतिशत पैड पकड़ो और मदद करो सुपर्णा सिंह जी का। अभी तो नहीं बोलते हैं, पहले ये सब था थोड़ा, वो भी कुछ कास्ट में ही। हमारी बंगाली में बहुत जरूरी है गान जानिश की ना। हाँ, वो बंगाली में जरूरी है। चाहे साउथ में भी है, साउथ में भी। रेडी डन? आइए देखते हैं अंदाजा अपना अपना क्या बोलता है। ओ 50 to 60%, कमाल है। अब गाने का शादी से क्या नाता है? नाता तो कुछ भी नहीं है सर, वो अलग ही, शादी के बाद तो अलग ही गाना शुरू हो जाता है। एक रफ अनुमान लगाइए आप, देखो क्या लगाना चाहती हैं आप। 30% का है ना? ठीक है सर। 14 से लेके 44% पर आपने सेट कर दिया। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। कम ऑन रोलू द गोलू। नीचे नीचे तो कहा गया था ये बाबा, ऊपर ऊपर। मैं एक बार सोची कि 13 से, और खैर 13 से। एक से बची, एक से गई। एक से गए। चलो कोई बात नहीं। जी जी जी। अब आप 4,80,000 रुपयों के लिए खेल रही हैं। खिड़की है 20% की। प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने जिंदगी में कम से कम एक बार अपने पापा को झप्पी दी है? What percent of Indian men have hugged their fathers at least once in their lifetime? बताओ, दिया ना पापा को? हाँ, बहुत बार। पैसा मांगना हो तो हक तो करना ही पड़ता है। हो। ठीक है। और थोड़ा ऊपर हक अरे करने से नहीं, तो अभी भी गांव में लोग पापा से डरते हैं इतना कि झप्पी लगा, सामने जाने में डरते हैं। लेकिन 2-3 टिकाने के बाद मान लेते पापा। हम हमारे डैडी के साथ सब बच्चे रोज ही हक करते हैं। हाँ सर। तो आपने 53 और 73 के बीच में लगाया है। जय माता रानी। तो सुपर्णा जी ने सेट किया 53% से लेकर 73% पर। आए देखें रोलू द गोलू क्या कहते हैं। ऊपर 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 रोलू तो गोलू, थोड़ा सा ऊपर जा। बाप रे, डरा। ऊपर 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 जाओ। हो काफी लोग हक करते हैं। और बाप, एटलीस्ट वंस, हाँ, एक बार ने कभी भी एक बार रोते वक्त, कभी रोते वक्त, या हाँ, कभी भी ये खुशी में रोते खुशी में, वक्त, हाँ, त्योहार जो भी, में। त्योहार में। हाँ, हाँ, ये थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। 4 सवाल पूछ चुके हैं, जिनमें से 2 के उन्होंने सही अनुमान लगाए हैं। वो जीत चुकी हैं 3,20,000 रुपए। सुपर्णा जी बहुत अच्छा खेल रही हैं। देखते हैं कि सुपर सवाल खेलती है कि नहीं।